बहुत लोगों ने इधर उधर गुमराह करने की कोशिश की, तमाम तरह के अपने मिथक बनाए। हुआ क्या? पूरे देश की आशा का एकमात्र केंद्र बिंदु है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका बैनर, उसके लोग, उनका संगठन। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं, ठीक है आपको पद की लालसा है, कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे को भी याद रखना। जो लड़ाई एक मजबूती से चल रही है, उस मजबूती में ताकत दीजिए, उस मजबूती में आप अपना योगदान करिए। और इस बात को पूरा देश देख गया है, समझ गया है, और इसीलिए अगली जब चढ़ाई होगी तो इसकी कई गुना मजबूती से होगी। टैक्स की बात लिख रहे हैं, मैं तो बहुत क्लियर हूं। न्यू पेंशन के नाम पर पेंशन खत्म, नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा खत्म, नए टैक्स के नाम पर सारी बचत व्यवस्थाएं खत्म। ये बात बिल्कुल सही है। किसी साथी ने लिखा है टैक्स की बात, न्यू स्लेब, टैक्स स्लेब और पुराना। आज मैं आपसे कह रहा हूं, नए टैक्स स्लेब व्यवस्था में बचत की जो एक भूख होती थी, जो बचत की एक व्यवस्था होती थी, बचत का एक जो स्वभाव तैयार किया जाता था, वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसमें से सब नील हो गया। यूं ही नहीं कोई चीज बनी थी, और हर चीज से व्यवसायिक दृष्टिकोण से वेलफेयर स्टेट नहीं बनाई जाती है। तो हम तमाम साथियों से इस बात के लिए आशान्वित कर रहे हैं कि आप अपने संघर्ष को बढ़ाइए। जैसे अभी 8वां वेतन आएगा, ऐसे किसी दिन आपको सुनने को मिल जाएगा कि इस देश में पेंशन भी बहाल हो गई। एनपीएस पेंशन नहीं है, यूपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, नहीं है। ओपीएस मतलब ओपीएस। एक मजबूत आंदोलन इस देश के अंदर पुनः बढ़ाया जाएगा, पुनः संघर्ष की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा, जैसे आपने तमाम पिछले कई सालों से, और उसके परिणाम भी आए हैं, ऐसे एक दिन आपको खबरें मिलेंगी, खबरें मिलेंगी कि ओल्ड पेंशन लागू। लेकिन संघर्ष छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सोचो अच्छा वो तो विजय बंधु ने कह दिया, अब तो संघर्ष करने ही होते हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। नए साल का एक संकल्प लीजिए। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि अगर आप ओल्ड पेंशन दायरे से बाहर हैं या आप उसके शुभचिंतक हैं, तो आप इस सोशल मीडिया के ज़माने में इस आंदोलन में ताकत दीजिए। जैसे हमारे हरियाणा के शास्त्री जी हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं एक बार हाथ छूटता जाता है हर बार, इस बार फिर मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया के तमाम हवों को आप कहते हैं गलत हैं, कहते हैं हमारी बात नहीं उठाते हैं, ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपके हाथ में हथियार है उसका भी आप इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया या इंस्ट्रूमेंट मोबाइल सबके हाथ में है, कितना आप इस्तेमाल करते हैं अपने आंदोलन के लिए। मैं तो तमाम देख रहा हूँ पदाधिकारी हैं, और उनके सोशल साइट चेक करिए तो उन पर आंदोलन संबंधी चीजें नहीं, बाकी दुनिया की चीजें हैं, और पेंशन की भूख है। ऐसे नहीं हो सकता है। मैं अपने तमाम जो साथी हमारे सुन रहे हैं, मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन करूं, नए साल में इतनी ताकत के साथ जमीन पर भी और सोशल मीडिया पर भी आज इस शेयर को, इस लाइव को इतना शेयर करिए, इतना कमेंट करिए, इतने ग्रुपों तक पहुंचाइए कि पूरे देश तक ये बात पहुंचे कि इस लड़ाई को और तेजी करना है, इस लड़ाई को आगे अंजाम देना है। पुरानी पेंशन और निजीकरण की जो समाप्ति की लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं तमाम साथी जो सुन रहे हैं, क्योंकि आप चाहें तो आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस लाइव को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगा कमेंट करिए, आपको जो सुझाव लगता है उसको भी आप लिखिए, लेकिन सोशल मीडिया के रिफॉर्म पर आप काम करिए, क्योंकि आपका मुद्दा जनवादी मुद्दा है, इसीलिए मीडिया उतना ध्यान नहीं देती। जब मीडिया उतना ध्यान नहीं देती है मेन थीम की मीडिया, तो आप खुद अपने हथियार का, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करिए। और सभी से मेरा निवेदन, नए साल के 2-3 संकल्प आपको लेने पड़े। एक तो आप जो जिम्मेदारी है
जिम्मेदारी ये नहीं कि पदाधिकारी तभी जिम्मेदारी है, आप सदस्य भी हैं, आप एनपीएस में भी हैं, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप 2-4 लाइन रोज लिखा करिए। कोई व्यक्ति लिखे तो उसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर इस मुद्दे को हम सोशल मीडिया के रिफॉर्म से अच्छा कर दें तो अभी तमाम चीजें वायरल होने लगेंगी। लिखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए। जिस पेज से हम आपके हैं उस पर आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक जोड़िए। अरे विजय बंधु की आवाज जाएगी तो आपके मुद्दे की आवाज जाएगी। मैं जब आता हूं तो मैं किस बात की करता हूं? मैं नहीं कहता कि मैं क्या खाया और कैसे सोया, मैं तो यही कहता हूं ना कि पुरानी पेंशन कैसे बहाल होगी, निजीकरण कैसे समाप्त होगी। तो आप चेक करिए, क्या आपने हमारे फेसबुक को फॉलो किया है? क्या आपके जितने जानने वाले हैं उस पर फॉलो किया है? क्या ट्विटर को आपने इस्तेमाल किया है? जो भी सोशल मीडिया के रिफॉर्म है, आप नए साल का ही संकल्प लीजिए, आज ही से लीजिए कि इस लाइव को हम इतने लोगों तक पहुंचाएंगे, इतने लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति तक पहुंचे। यह आपकी जिम्मेदारी है, कोई व्यक्ति आपका न छूटना। और ये नहीं कि आप शिक्षक कर्मचारी संगठनों ग्रुपों में डालिए आप। मैं तो कहता हूं निजीकरण का सवाल नौजवानों का बहुत बड़ा सवाल है, उनकी नौकरियों का सवाल है। आपके जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जितने ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, सारे ग्रुपों में आप भेजिए। हम कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं कि नौजवान सुनेगा तो नाराज हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं और नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। तो सिर्फ आप अपने ग्रुपों तक इसको सीमित न रखिए, जहां तक पहुंचा सकते हैं, वो शैक्षणिक ग्रुप हो, सामाजिक ग्रुप हो, राजनीतिक ग्रुप हो, रिश्तेदारों का ग्रुप हो, मित्रों का ग्रुप हो, क्योंकि ये तो देश का सवाल है ना। अर्धसैनिक बल देश के लिए काम करते हैं, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो देश का सवाल नहीं हुआ क्या है? तो आज अपनी ताकत आप सब दिखाइए, आज भेजिए, इसको ग्रुपों तक भेजिए, पूरी ताकत के साथ भेजिए, फिर देखिएगा। और घर बैठे हैं, ठंडी के समय है, आप चाहे तो रजाई के अंदर बैठ करके कर सकते हैं। ये भी नहीं जाके सड़क पर बेरोजगार उतरा ठंडे पानी से भीगना है। और हम उतना भी नहीं कर पाए, हम उतना भी न कर पाए तो फिर हम किसी को दोष दें तो उससे पहले हम दोषी हैं। हाँ, हमारा फ्रैक्चर है, फिर भी मैं आया हूं, फिर भी मैं अपनी बात कह रहा हूं, हम अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं। हो सकता है तमाम लोगों के साथ ऐसा होता होगा तो सारे काम बंद हो जाते होंगे। मैं कल भी आपके लिए 8वें वेतन आयोग पर न्यूज 24 पर डिबेट में था। तमाम साथी रोज मिलने आते हैं, तमाम साथी रोज फोन करते हैं, तमाम साथी मैसेज करते हैं, हम उनसे लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि देश के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पर उम्मीद पाले हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और यह आंदोलन तो गजब का है, यह आंदोलन तो गजब का है। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, गा सकते हैं तो गाइए, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं तो सोशल मीडिया के तमाम रिफॉर्म को आप प्लेटफॉर्म को आगे आगे बढ़ाइए। हमने एक दिन डाला था अपने तमाम हमारे साथी, कभी कभी कोई किसी राज्य फोन करता है मुझे, सर आपके सोशल अकाउंट नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो मैंने एक दिन व्यक्तिगत भेजा था आपको, आप उसको शेयर कर सकते हैं और लोगों को शेयर करने के बाद कह सकते हैं कि आप इसको और आगे बढ़ाइए। और पैरामेट्रिक के साथियों से मेरा स्पेशल निवेदन है, जो आंदोलनों में नहीं आ सकते हैं, जिनकी मजबूरी, हमसे कहते हैं सर हम तो आंदोलन नहीं आ सकते, मैं कहता कोई बात नहीं, मैं आंदोलन पे हूं, मैं सड़क पे हूं, हमारे साथी हैं, आप एक काम करिए, घर बैठे सोशल मीडिया को जितना स्ट्रांग कर सकते करिए ना, आपका ही योगदान बहुत होगा। आज इस फेसबुक लाइव को आप ले जा करके अपने 500 लोगों तक फॉलो करा, फेसबुक को बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया साइट बढ़ाते हैं, तो आपका भी योगदान है। उनसे ज्यादा बेहतर है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को खूब ताकतवर बनाइए, आपके हाथ में है।
लाखों लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, लाखों लोग ओपीएस को चाहने वाले हों। कल्पना करिए एक टूट जाए और घंटों में कई लाख हो जाए तो आपका मुद्दा कहाँ खड़ा होगा। लेकिन एगो तो विजय बंधु का काम है, ट्वीट कर दिए, अब हम ही शेयर करें, हम ही फिर कमेंट करें। ऐसे नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। कल अम्बेडकर नगर में एक अच्छी बैठक है, बिल्कुल सही। जो जिला अध्यक्ष है, जिला पदाधिकारी, जिले को मजबूत करें, कहाँ कर सकते हैं करें, बिल्कुल करें। संगठन मजबूत, डेट नहीं मिले तो संगठन मजबूती, डेट मिल जाए आंदोलन की तैयारी। और कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उनको मेरे पास शिकायतें आती हैं कि सर मैं तो लिखता हूँ, लोग को शेयर तक नहीं करते हैं, मैं तो बहुत अच्छी चीज डालता हूँ, कमेंट नहीं करते हैं। कैसे आप जीतेंगे? सिर्फ ख्वाहिश रखने से मंजिलें नहीं मिलती हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप अस्वस्थ रहिए, आप संघर्ष को बनाए रखिए, एनएमओपीएस का साथ देते रहिए। एक दिन इस देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। जैसे तमाम चीजें लगती थी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, हुई, ऐसे ये भी होगी। बस संघर्ष को बढ़ाने की जरूरत है, जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। आप सबने सुना, अच्छा लगा, फिर मिलते रहेंगे। आप सबकी दुआएं हमारे इस चोट के साथ है, जल्दी ठीक होंगे। अभी डॉक्टर ने कच्चा के बाद पक्का प्लास्टर कर दिया है और 45 दिन का उन्होंने समय दिया है। तो मैं आया प्लास्टर चढ़ा के, तो हमने कहा 45 दिन, उन्होंने मना कर दिया कि बाहर नहीं जा सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते अपनाते हैं। तो इधर तमाम संगठन के काम, तमाम कागजी कार्य, ऑनलाइन बैठकों का कार्य जो कर सकते हैं उसको करेंगे। माध्यम कोई हो, आंदोलन बढ़ना चाहिए, संगठन बढ़ना चाहिए, उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ें। इस लाइव को आप तमाम ग्रुपों तक, तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपने सुझाव भी लिखेंगे, आप अपने कमेंट भी लिखेंगे और तमाम जो सोशल साइट के प्लेटफॉर्म है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और देश भर के साथियों को मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि चिंता न करिए, संघर्ष करिए, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।